Okay, so BPSC has declared its mains date yesterday, है ना, which is in April 2025. So अभी से हम लोग के पास for mains we have 90 days in our hand. So in this session we will see a strategy and approach for the next 30 days for your 70th BPSC mains. अब आज की डेट से अगर हम देखें वी आर ऑन 25 दिसंबर, और यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास तीन क्लियर मंथ्स है ना, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, विच एवर वीक इट इज, एग्जाम विल बी हेल्ड इन अप्रैल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट बीपीएससी न्यूज़, है ना, लेटेस्ट बीपीएससी नोटिस। सो ये 3 मंथ्स को हम कैसे प्लान करें स्मार्टली, ताकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें लाइक GS1, GS2 अलॉन्ग विद नोट्स, अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग, अलॉन्ग विद एसे राइटिंग, एवरीथिंग गेट्स कंप्लीटेड एंड वी रीच अ लेवल वेर वी क्लियर मेंस विद कॉन्फिडेंस, है ना। सो हमारा बेसिकली आउटकम ये होना चाहिए। सो फॉर दिस आउटकम, है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्स प्लानिंग अप्रोच को फॉलो करेंगे, है ना। इसमें सबसे पहले बेसिकली क्या समझना है कि हमको बेसिक जो चीजें है ना, जो विच आर वेरी फंडामेंटल थिंग्स, है ना, वी शुड नॉट फॉल्टर एट दैट प्लेस। सिमिलरली इन मेंस ऑल्सो थिंग्स आर रिपीटेड, है ना, themes are repeated in history section, questions are repeated, so you'll get a lot of repetitions, and for that you need to understand the pattern as well as the previous year question. तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे इन द रिवर्स प्लानिंग, कि हमको समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, और रिक्वायरमेंट क्या है, और पीवाईक्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना। लेट्स से हिस्ट्री इज डिफरेंट, करंट अफेयर्स इज डिफरेंट, स्टैट्स इज डिफरेंट, पॉलिटी इज डिफरेंट, है ना, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आर देयर, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, लाइक ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन GS1 एंड GS2 वी मस्ट बी वेरी क्लियर विद द पीवाईक्यू एनालिसिस। तो सबसे पहला काम हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना है और पैटर्न को समझना है, ठीक है। पैटर्न की बात करें ना, पैटर्न या फॉर्मेट कह लो आप, जो भी है ना, तो इसमें वेरी सिंपल है ना, सेक्शन 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। GS1 सेक्शन 1 इज कंप्राइजिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 3 क्वेश्चंस 38 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन विल बी ऑफ शॉर्ट नेचर, है ना, इसमें 5 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स होंगे और 2 आपको लॉन्ग आंसर लिखने होंगे। देन कम्स सेक्शन 2 विच इज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। इसमें अगेन आपको 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, 38, एक शॉर्ट कंपलसरी आंसर, है ना, 5। देन सेक्शन 2 इज देयर, सॉरी सेक्शन 3 इज देयर, इन विच स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम विल बी आस्क्ड। इसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इट इज ऑफ 72 मार्क्स। सो GS पेपर 1 की हमको क्लैरिटी मिल गई कि मॉडल हमारा क्या है ना। दिस PDF आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप, एक बार आप लोग इसको बहुत आराम से अपने हिसाब से वापस से बार बार देखते रहोगे। सिमिलरली GS2 में बात करें ना, सेक्शन 1 पॉलिटी, है ना, कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक। क्वेश्चन 1 अगेन ये शॉर्ट, सब में सब सेक्शंस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शॉर्ट आंसर्स 5। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 अगेन 3 क्वेश्चन, 38 पॉलिटी, ठीक। सेक्शन 2 ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, ठीक, इसमें भी अगेन एक शॉर्ट, है ना, एक शॉर्ट मतलब इन दैट ABCDEF जो भी है 5, है ना। देन यू हैव 2 लॉन्ग आंसर्स, सो दिस इज योर इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। थर्ड सेक्शन इज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 2 क्वेश्चन है ना, 36 और 36। तो पहला इज शॉर्ट आंसर, 5 शॉर्ट आंसर्स, एंड सेकेंड वन इज 1 लॉन्ग आंसर। सो दिस इज योर GS2 फॉर्मेट। एसए में वी ऑल नो, है ना, 3 ऐसे पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के ना। सी ऐसे गिवन टॉपिक्स दिया रहेगा आपको, कोई भी सिलेबस नहीं दिया गया ऐसे का कि ये टॉपिक्स है, जैसे यूपीपीसीएस में आपको सिलेबस दिया गया है ना, हियर यू डोंट हैव एनी सिलेबस। सो आउट ऑफ द गिवन टॉपिक्स सेक्शन ए में एक आपको ऐसे लिखना है, 100 मार्क्स। सिमिलरली सेक्शन 2 आउट ऑफ द गिवन टॉपिक्स यू हैव टू राइट 1 ऐसे, 100 मार्क्स। एंड सेक्शन 3 में क्या है कि बिहार स्पेसिफिक है ना, लोगों की मुहावरे इस टाइप के आपको टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है, विच इज लाइक आउट ऑफ 4 टॉपिक्स। अगर आप लास्ट के 2 साल के पेपर देखोगे ऐसे के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनमें से एक टॉपिक है जो आपको किसी भी हाल में आ ही जाएगा, है ना। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसा 2-3 मुहावरा ऐसा रहेगा कि आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा उसका मतलब क्या है, बिकॉज इट विल बी इन लोकल डायलेक्ट। बट बिलीव मी, अगर आप देखोगे दोनों पेपर को, तो यू विल गेट 1 क्वेश्चन या 1 टॉपिक विच विल बी वेरी इजिली अंडरस्टैंडेबल। सो कॉमन सेंस उसमें यूज कर सकते हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस थर्ड टॉपिक, है ना। दिस वॉज अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम। सो वी हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट, पैटर्न हम समझ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है, दिस वी विल डू इन द कमिंग सेशंस, है ना। एक मैं सैंपल यहां पर दिखा देता हूं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। दिस वी हैड डन अर्लियर, आई हैव सेशंस ऑन दिस, जस्ट अ सेकंड। सो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सी लेट्स पिकअप कोई सा भी पेपर है ना, 69 बीपीएससी का पेपर पिकअप कर लिया, एंड विल सी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में है ना, लेट्स से कि मॉडर्न आर्ट वाले सेक्शन में क्या पूछा गया है ना, इन द लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या पूछा गया है ना। सो विल टेक अ रफ A4 शीट है ना, ऐसा करेंगे कि A4 शीट एक सिंगल लेंगे, उसमें सारी टॉपिक्स को लिस्ट कर देंगे ना, जो मेजर टॉपिक्स जैसे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना, सिमिलरली पटना कलाम है ना, जो नए थीम्स पूछे गए हैं ना, लाइक केव डेवलपमेंट इन ईस्टर्न इंडिया, टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया ना, बिहार एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म लास्ट ईयर पूछा था। तो ये सारे नए थीम्स आ गए हिस्ट्री में, और ये सारे रिपीटेड थीम्स हैं, पटना कलाम, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एवरीवन नोज, हर साल पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड चीजें हैं, सिलेबस में भी दिया हुआ है। देन कम्स फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से 1947 है ना, इसमें हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है और क्या क्या चीजें बीपीएससी ने आज तक पूछी है ना। सबसे पहला थीम क्या है, अबाउट रिवोल्ट एंड रेवेलियन, बीपीएससी ने ये पूछा है, और दिस इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, सिलेबस में भी दिया हुआ है इसमें। देन ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल में भी क्या क्या चीजें पूछी गई है, बिरसा मूवमेंट, संथाल मूवमेंट है ना, जनरल ट्राइबल रिवोल्ट। अब ये अंदर हमने क्या लिखा है, दिस आई एक्सप्लेन, आई एम जस्ट टेलिंग द आउटलाइन की सिलेबस को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपोनेंट्स को कैसे पहचानना है हमको ना, टॉपिक्स को हिस्ट्री में स्पेशली। तो हमने देखा थीम क्या है, रिवोल्ट एंड रेवेलियन, ऊपर हमने थीम देखा मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट है ना, पटना कलाम, इस तरीके की चीजें। देन कम्स 1857 रिवोल्ट, इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना। देन थीम 2 नेशनल मूवमेंट, इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उसको भी अगर हम सेग्रीगेट कर दे तो नेशनलिज्म इन इंडिया, एक कोर थीम क्या आती है, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब उसमें भी 3-4 तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट के लाइक 10 ईयर्स में या 5 ईयर्स, जो भी आप कह लो ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसमें नेशनलिज्म से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या डायमेंशन पूछा गया, ये मैंने बाद में लिस्ट किया है। सिमिलरली एक्ट एंड लेजिस्लेशन है ना, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स और लेजिस्लेशन है उसमें क्या क्या पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देन कम्स चंपारण सत्याग्रह है ना, चंपारण सत्याग्रह में क्या क्या पूछा गया है, कॉजेज, इवेलुएट मूवमेंट, एक्सप्लेन इंपैक्ट है ना, इंपॉर्टेंस, माइलस्टोन, टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये कैसे है चंपारण सत्याग्रह। तो ऐसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है। सिमिलरली सिग्निफिकेंस फॉर पीजेंट अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह का सिग्निफिकेंस क्या है पीजेंट अपराइजिंग में, सो ये एक बार पूछा गया है। फिर एक बार कॉन्सिक्वेंसेस पूछा गया है। तो इफ वी कैन कवर चंपारण सत्याग्रह इन दीज मेनी डायमेंशंस, अगर हमने इतने सारे डायमेंशंस को कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर चंपारण सत्याग्रह से कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा वो बिल्कुल छूटेगा नहीं, और वी विल हैव कंटेंट रिच आंसर। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, कि कैसे पीवाईक्यू को एनालाइज करना है ना, हमने टॉपिक्स को ब्रेक कर लिया, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है उसके डायमेंशंस को हम कवर कर रहे हैं ना। चंपारण सत्याग्रह सबको पता है, चंपारण सत्याग्रह, बट हमको कवर क्या करना है, हमारे नोट्स में क्या क्या चीजें आनी चाहिए ताकि हमारा पीवाईक्यू भी कवर हो जाए, और फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन अगर चंपारण सत्याग्रह से ओरिजिनेट हो रहा है तो हमारे पास इतने सारे डायमेंशंस हैं। अगर 38 मार्क्स में लिखना हुआ तो अगर हम 6-7 डायमेंशंस भी लिख दिए ना, इंट्रोडक्शन, कॉज, डायग्राम है ना, इंपैक्ट, इवैल्यूएशन, ठीक है, वाई वाई अ टर्निंग पॉइंट है ना, इस तरीके से हम सब हेडिंग्स बना के अगर हम आंसर को लिख रहे हैं तो हमारे पास 7-8 डायमेंशंस हो जाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर कंटेंट वाइज ऑल्सो। ठीक है। देन कम्स पीजेंट अपराइजिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री में। ठीक है, इसमें दो चीज पूछी गई, क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, एक क्रिटिकल नोट लिख दो। तो लॉट ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स, स्वामी सहजानंद, ठीक है, तो विल इंक्लूड दोज थिंग्स है ना, कि उनका रोल क्या था, उनके न्यूज़पेपर्स क्या थे, मैगजीन्स क्या थे, आइडियाज क्या थे है ना, अपोजिशन क्या चीज का था है ना, दीज थिंग्स विल सेग्रीगेट एंड मेक नोट्स। देखो है ना, स्पेशल रेफरेंस टू सहजानंद सरस्वती ऐसे। देन अगली बार क्या पूछा, सहजानंद सरस्वती एंड किसान सभा मूवमेंट। तो एक ही चीज पूछ रहा है ना पीजेंट अपराइजिंग से, देखो दोनों साल एक ही चीज पूछा है, बट नेचर ऑफ स्टेटमेंट इज डिफरेंट। क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, तो पीजेंट मूवमेंट इन बिहार का मतलब क्या है, किसान सभा मूवमेंट और स्वामी सहजानंद का रोल। तो एक बार इस तरीके से पूछा है इनडायरेक्टली, और एक बार डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, so we will make a topic listing of these important dimensions or important subtopics, micro themes in each subject ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग अप्रोच होगा। सिमिलरली इवेंट्स एंड माइलस्टोन्स इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, पार्टीशन, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पूछा ना 69 में, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो हमको वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता होना चाहिए ना, कि 1885 के बाद से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ,
कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आए, है ना, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, है ना, देन कम्स द सूरत स्प्लिट, वहां तक के इवेंट्स हमको पता होना चाहिए। क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी होना चाहिए कि मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या रही, ठीक है। इन सब चीजों पे हमको नोट्स बनाने हैं। सो पीवाईक्यू से हमको ऐसा डायरेक्शन मिल रहा है। देन सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडिशन करके हम इसमें और भी ऐड कर रहे हैं ना, कि लाइक अगर पैटर्न चेंज भी हुआ है ना, इफ इट इज आस्किंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्या पता कल को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पूछे, है ना, अभी तक नहीं पूछा है, तो विल प्रिपेयर दैट नोट्स अकॉर्डिंग टू दीज थीम्स ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री, है ना। देन लीडर्स, लीडर्स के बारे में पूछ रहा है, पर्सनैलिटीज, है ना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा है, लोहिया के बारे में पूछा है, जेपी के बारे में पूछा है ना, नेहरू के बारे में पूछा है, टैगोर के बारे में पूछा है, गांधी के बारे में पूछा है। तो दीज पर्सनैलिटीज वी हैव टू प्रिपेयर। हमको अपने नोट्स इन पे बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और गाढ़े नोट्स, है ना, डीप डीप नोट्स हमको बना लेने हैं, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए विल बी एबल टू राइट। देन मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो इस तरीके से हमने पूरा हिस्ट्री को ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। So this is about PYQ analysis of history. Then we'll see the previous year question analysis of polity, है ना, एक एक सब्जेक्ट कर लेंगे। दिस थिंग्स आई मेक यू डू, है ना, ये सारी चीजें मैं आप लोग को सिखाऊंगा भी ना, कि कैसे करना है। खुद से करोगे आप लोग तो आपको एकदम से क्लैरिटी आती जाएगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई कैन नॉट रन ईच एंड एवरी डे आफ्टर यू ना, मैं आपके दिमाग में नहीं घुस सकता। बट वंस यू डू दिस पर्टिकुलर पीवाईक्यू एनालिसिस ऑन योर ओन, जब आप खुद से ये चीज करोगे तो आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना। करंट अफेयर्स की चीजों में से मैं क्या उठाऊं, क्या पिक करूं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा पॉलिटी से ना। तो पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ पॉलिटी कैसे ना, एक टॉपिक है सेक्युलरिज्म। अगर आपने देखा 68 के पेपर में, 69 के पेपर में सेक्युलरिज्म है, तो अपन एक डायमेंशन यहां पर बना लिए सेक्युलरिज्म। अब उसमें देखो 68 में क्या पूछा, डायनामिक सेक्युलरिज्म के बारे में, कि सेक्युलरिज्म इंडिया का जो है वो डायनेमिक है, ऐसा आप बताओ। सेकंड, एक बार क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व अगेंस्ट सेक्युलरिज्म और नॉट, है ना, इस तरीके से पूछा। तो सेक्युलरिज्म पे दो तरीके से क्वेश्चंस आज तक पूछे गए, तो नोट कर लिया हमने। हमको दिमाग में आइडिया रहेगा कि हाँ सेक्युलरिज्म इज अ लो प्रायोरिटी टॉपिक, या इसके बेसिक फंडामेंटल्स अगर मैं 3-4 डायमेंशंस को कवर कर लूं तो आई कैन राइट एनी आंसर ऑन सेक्युलरिज्म, बस इतना सा इसका काम है। देन अगर आप देखोगे रीजनल पॉलिटिक्स ना, रीजनल पॉलिटिक्स पे देखो कितनी सारी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, कितना सारा, है ना। रोल इन इंडिया, है ना, एक बार रोल इन इंडिया पूछा, पॉलिटिकल कल्चर ऑफ बिहार एक बार पूछा, इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पूछा, गुड है या बैड है ना, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नेशनलिस्ट इंडिविजुअलिस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, है ना, बिहार के कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल पार्टीज का भी सिस्टम, implication of growing regional political parties. See, इंडियन पॉलिटिक्स डेवलपमेंट पॉलिटिक्स rather देन एस्क्रिप्टिव। एस्क्रिप्टिव मतलब कास्ट बेस्ड, है ना, आपका एस्क्रिप्शन है ना, यू आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड काइंड ऑफ थिंग। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स rather देन एस्क्रिप्टिव, है ना, कि डेवलपमेंट की राजनीति होगी या जातिवाद की राजनीति होगी या रिलीजन बेस्ड राजनीति होगी, एस्क्रिप्टिव, है ना, बिकॉज पीपल आर असाइंड देयर देयर कास्ट एंड रिलीजन, है ना, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते हो ना, उस बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होती है उसको एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स कहते हैं। टू मैनी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। सो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अच्छी बात है खराब बात है, इसका इवेल्युएशन। सो यू सी रीजनल पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज, इन पे बहुत ज्यादा फोकस है बीपीएससी का। सो वी हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर थिंग, और या इतने सारे डायमेंशन हमको कवर करने हैं। और इसको कवर कैसे करेंगे दैट आई विल टेल। सोर्सेज वोर्सेज सारी चीजें हम मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करेंगे स्लो स्लो। जस्ट अंडरस्टैंड हियर कि अभी पीवाईक्यू को कैसे समझना है। सिमिलरली डीपीएसपी को देखें, है ना, इससे कितने कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे है ना, चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे है, एग्जाम्पल के साथ बताएं। नॉट ओनली पायस डिक्लेरेशन बट डायरेक्शन फॉर गाइडेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, हम लोग पढ़ते हैं डीपीएसपी के बारे में, यही स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट हमको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर विद एग्जाम्पल्स। डिस्क्राइब वेरियस डीपीएसपी हाउ इम्प्लीमेंटेड इन बिहार आफ्टर 1950। तो बिहार की पॉलिसी स्कीम्स कुछ वैसी चीजें भी हम याद करके रखेंगे ताकि हम एग्जाम्पल में पुट कर सकें, है ना। सो वी विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज फ्रॉम हियर थ्रू पीवाईक्यू एनालिसिस। सिमिलरली फंडामेंटल राइट, है ना, देखो राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू से देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म, कास्ट से पूछा हुआ है ना, प्रियम्बल से पूछा गया है, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो यू विल गेट इंपॉर्टेंट थीम्स टू प्रिपेयर फॉर मेंस। वरना ऐसे आप कैसे प्रिपेयर करोगे ना, बिकॉज इफ यू डू थिंग्स रैंडमली वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है ना, बिकॉज पॉलिटी इज नॉट अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट। अगर आप डिटेल में मेंस के लिए पढ़ने लग जाओगे तो इट्स लाइक ओशियन।
तो यहां से हमको ध्यान में रखना है कि हाँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पहले हम इनको कवर करेंगे, देन विल मूव ऑन टू अदर थिंग्स, है ना। सबसे पहले हम पीवाईक्यू की जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन पे नोट्स बनाएंगे, साथ में जो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे नोट्स बनाएंगे या उनको कंसोलिडेट करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड या मूव टुवर्ड्स एनी अदर थिंग। सो इतनी क्लैरिटी हमको पीवाईक्यू एनालिसिस से कर लेनी है, GS1 GS2 एसए के हम टॉपिक्स देख लेंगे ना। इफ इट इज एग्रीकल्चर तो हम एग्रीकल्चर प्रिपेयर कर लेंगे, अगर वुमेन की बात कर रहा है तो वुमेन भी हम एक थीम प्रिपेयर कर लेंगे, इफ इन्वायरमेंट इज देयर, इफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज देयर तो हम उसको भी बेसिक बेसिक चीजें प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस इज आवर पीवाईक्यू एनालिसिस। ये चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले 4 से 5 दिन में आप लोग ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लोगे, है ना। देन वी विल स्टार्ट विद द कंसोलिडेशन पार्ट। नेक्स्ट इज मटेरियल रिसोर्स सब्जेक्ट वाइज, है ना। आपको मटेरियल रिसोर्सेस क्या क्या यूज करने हैं उनकी भी एक लिस्ट बनानी है। जैसे पीवाईक्यू आपने एनालाइज कर लिया, लेट्स से कि आपको प्रियम्बल पढ़ना है, सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि मैं प्रियम्बल टॉपिक को कैसे कवर करूंगा, है ना। मेरे सोर्सेस क्या हैं, क्या मैं सिर्फ गूगल को यूज कर लूंगा, क्या मैं 4-5 ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ लूं, है ना, उससे मेरा प्रियम्बल का टॉपिक कवर हो जाए, क्या मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके 5 चीजें उसके बारे में पढ़ लूं, है ना, क्या मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके करंट में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, है ना, उनके बारे में पढ़ लूं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केसेस हुए हैं या कोई जजमेंट हुआ है। एवरीथिंग यू कैन फाइंड स्मार्टली विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। एज एंड व्हेन वी विल गो इन द मेंटरशिप प्रोग्राम, we'll proceed in the mentorship program, I'll explain each and everything on how to use this particular artificial intelligence thing, see। so material resource हम सब्जेक्ट वाइज प्लान कर लेंगे, दीज थिंग्स विल डू इन द अपकमिंग सेशंस। अभी जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग कि हाउ वी शुड अप्रोच, ना सिस्टमैटिकली कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले पैटर्न समझा एग्जाम का क्या है, पैटर्न मैंने समझा दिया, ठीक है। पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे, वो भी मैं सब्जेक्ट वाइज अभी दिखा दिया, है ना। दोस थिंग्स विल डू, जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट हम चूज करेंगे इन द नेक्स्ट 1 मंथ we'll do that PYQ analysis first, then we'll do the कंटेंट कंसोलिडेशन पार्ट, है ना। कंटेंट कंसोलिडेशन शॉर्ट नोट्स के साथ 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 करेंगे। जितने भी टॉपिक्स आइडेंटिफाइड, लेट से हिस्ट्री में 50 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए, तो विल टेक 1 वीक 10 डेज, है ना। विल फिनिश दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड मेक सम माइक्रो लिस्टिंग, है ना, माइक्रो नोट्स बना लेंगे, कंटेंट कंसोलिडेट कर लेंगे, और उसके बाद देन विल हैव अ सिस्टमैटिक आंसर राइटिंग और लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। बी वेरी क्लियर, लाइव टेस्ट कैसा होगा आई विल शो यू। सो दिस वी डिड इन द प्रीलिम्स, है ना। प्रीलिम्स में हम ये लाइव टेस्ट किए थे, जस्ट सी एवरीवन इज लाइव ऑन गूगल मीट, है ना। सब लोग के पास क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट कॉपी है, 3 घंटे का शेड्यूल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, यू आर गिविंग एग्जाम इन द रियल सिनारियो। सो दिस इज आवर अप्रोच ऑफ लाइव टेस्ट। सो इससे फायदा क्या होगा, है ना, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी डिफेक्ट ऑफ योर्स इन दिस पर्टिकुलर लाइव टेस्ट, है ना। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है, अगर आपका दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है ना, अगर आपको कंटेंट याद नहीं आ रहा है ना, मेंस लिखते समय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर चीज याद हो, है ना। प्रीलिम्स में तो क्या है कि यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज एंड टिक देयर, बट इन मेंस यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स, यू हैव टू राइट थिंग्स, ठीक है। लैंग्वेज कैसी आ रही है, फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, टाइम ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एवरीथिंग विल बी डिटेक्टेड इन द वेरी फर्स्ट टेस्ट, है ना। जब आप पहला लाइव मॉक टेस्ट दोगे तो आपको सारी चीजें डिटेक्ट हो जाएंगी, है ना। देन यू विल पर्सनली टेल मी कि सर मेरे साथ ये दिक्कत आई, है ना। आपका ट्रैकर भी, सबका ट्रैकर भी बना हुआ है, ऑनलाइन ट्रैकर आई हैव क्रिएटेड, so you will be updated, you will be updating each and everything there, है ना। see let's say I'll show you some, ठीक है। so tracker will be something like this, every day we'll have एंट्री, है ना। जब भी हमारी बात होगी we'll have an entry, डिस्कशन का एजेंडा क्या रहेगा, we'll have that, मोड ऑफ इंटरेक्शन ऑनलाइन है ना, लाइव है, लाइक ऑन जूम है, कभी कभी ऑन कॉल है, कभी ऑन मैसेज है, टारगेट है, मोटिवेशन स्टेटस है, लाइक एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना। आपका बिल्कुल ट्रैक करूंगा मैं कि क्या क्या आपके इश्यूज हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड हियर। सो आंसर राइटिंग किया, है ना, उसका टेस्ट डिस्कशन होगा प्रॉपरली, ठीक है। एक एक करके हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी सबसे बात करूंगा मैं, है ना, इन द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टेस्ट, सो दैट एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन। तो आप पहला टेस्ट दिया, आपको जो भी इशू आया, ठीक है, कंटेंट की दिक्कत हो रही है, रिकॉल नहीं हो रहा है, एवरीथिंग विल हैव सॉल्यूशन फॉर दैट, ना, पर्सनलाइज सॉल्यूशन। किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी को दिक्कत हो रही होगी, तो विल हैव अ पर्सनलाइज सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी वन, नो कॉमन स्ट्रेटेजी। इसके अलावा हमको क्या करना है, टॉपर कॉपी और आंसर एनालिसिस। टॉपर की जो कॉपीज हैं या जो यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपीज हैं, बहुत सारे अच्छे आंसर्स होते हैं, बहुत सारा अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने का स्टाइल होता है, डायग्राम का स्टाइल होता है ना, कंक्लूजन का स्टाइल होता है। सो इन सब चीज़ों पे छोटे छोटे सेशंस हम लोग हर दूसरे दिन करते रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस।
टॉपर कॉपी में एसेज भी हम डिस्कस करेंगे ना, एसे का भी ब्रेक डाउन करेंगे, एसे को भी ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। सो एसे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हम करेंगे लाइक इन दिस पर्टिकुलर फ्लो। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे कि हम लास्ट के लिए छोड़ देना कि मार्च में हम करेंगे, है ना। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ, है ना। हर हर हफ्ते वी विल हैव वन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे सेशन। सो इसमें करेंगे क्या, वी विल हैव अ टॉपिक, आप लोग सब साथ रहोगे एंड देन विल बी कलेक्टिवली ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो सबका दिमाग खुलेगा धीरे धीरे, है ना, कि ओके इस तरीके से भी सोचा जा सकता था ना, ये एग्जाम्पल भी डाला जा सकता था। सो वंस वी विल हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग, योर माइंड विल ओपन, और उसके बाद देन यू विल ट्राई टू पुट दोज थिंग्स इन योर वर्ड्स, है ना। फिर आप उस पर लिखना शुरू करोगे ऐसे। सो ऐसे के लिए हम ये पर्टिकुलर अप्रोच फॉलो करेंगे इन द कमिंग मंथ, है ना। विल स्टार्ट विथ फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ, है ना। हर हफ्ते विल हैव वन ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, 2 ऐसे ले लेंगे एंड विल ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट, हाफ एन आवर, है ना। एवरीवन विल गेट अपॉर्चुनिटी, सबको रिसर्च भी करना होगा, खुद से सोचना भी होगा ना, हर के एक्सपीरियंसेस अलग है, हर की रीडिंग अलग है। एवरीवन विल बी ब्रिंगिंग यूनिक कंटेंट। सो विल हैव दिस ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट। सो ऐसे का भी काम हमारा यहाँ से धीरे धीरे होता रहेगा। and the material which you require in essay, है ना, which some examples, poems and all those things I'll be posting you in the private telegram group जो हम लोग का बना है, ठीक है। सो अभी तक क्लैरिटी है। पैटर्न पीवाईक्यू सबसे पहले समझना है ना। जो जो लोग ऑलरेडी मेंस कई बार दे चुके हैं, दे माइट बी नोइंग दीज थिंग्स, बट स्टिल अगर आपको गैप लग रहा है, बहुत दिन बाद शुरू कर रहे हो मेंस की तैयारी, तो वंस अगेन गो बैक एंड डू दीज थिंग्स। तो इससे अगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा आता है। मटेरियल रिसोर्सेज एवरीवन नोज, है ना। इसमें भी हम सब्जेक्ट वाइज जब अभी अप्रोच करेंगे, देन आई विल टेल यू द मटेरियल एंड रिसोर्सेज थिंग। कंटेंट कंसोलिडेशन, एक बार सब्जेक्ट एनालाइज कर लिया, उसके बाद विल स्टार्ट विद द कंटेंट कंसोलिडेशन। अपने छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, या जो प्रीवियस नोट्स बनाए हैं उनको भी और सिस्टमैटिकली अब, है ना, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जिसमें पता है कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रेडीमेड बना के रख लेंगे अपने पास। कुछ डायग्राम्स है ना, टॉपर कॉपी में कोई डायग्राम दिख गया तो हम अपनी एक नोटबुक बना के रखेंगे ना, GS1 की या हिस्ट्री की नोटबुक, जिसमें हमको कोई डायग्राम अच्छा लगा तो हम उसको उठा के कॉपी कर लिए। सो बी रेडी टू दीज डू दीज मेंटल थिंग्स। फिर टॉपर कॉपी एनालाइज करेंगे ना, विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ना रेगुलरली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देंगे, विल डू दीज थिंग्स रेगुलरली। मैं असाइनमेंट भी दूंगा ना कि यू हैव टू डू दीज थिंग्स। फिर ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग विल हैव अ सेशन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक लिस्टिंग मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, है ना। दीज थिंग्स आर डन बाय स्टूडेंट्स ऑल्सो। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अपने तरीके से करना है, सो दैट दे अब्जॉर्ब दिस थिंग, है ना। पीवाईक्यू के की टर्म्स को ऑब्जॉर्व कर लें ना, डायमेंशंस को ऑब्जॉर्व कर लें। तो दिस थिंग हैज टू बी डन बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। अब मटेरियल रिसोर्सेज में मैंने बता दिया ना, ईच सब्जेक्ट हैज डिफरेंट स्ट्रैटेजी। हिस्ट्री के लिए बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। स्टैटिस्टिक्स जिनका वीक है उनको अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, उनको मान के चलते हैं हर दूसरे दिन प्रैक्टिस करना होगा या हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनका अच्छा है दे माइट गिव ओनली फुल लेंथ टेस्ट। पॉलिटी अगेन डिफरेंट स्ट्रैटेजी। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमको देखना है कि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि बिल्कुल हाई फाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, कि मशीन लर्निंग के बारे में बता दो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बता दो, है ना, कि न्यूरल नेटवर्क के बारे में बता दो, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बता दो। तो विल सी, जब हम पीवाईक्यू साइंस एंड टेक का एनालाइज करेंगे तो विल सी कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, कि वो बहुत बेसिक चीज पूछ रहा है क्या, कि नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में कैसे इंप्रूवमेंट लाएगा, है ना, कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, कि बायोटेक का एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है। बस इतना बेसिक लेवल पे अगर हम पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे हैं, एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स, ये सब चीजें कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो दैट विल बी अ बेस्ट स्ट्रैटेजी, है ना। हमको इतना नहीं जाना है कि बिना पीवाईक्यू एनालाइज किए विल सी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं ना, फॉर मीन्स दोज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कई सारे टेस्ट सीरीज में जो बाहर है अवेलेबल है, मेनी फेमस प्लेटफॉर्म्स, दे आर डूइंग दीज थिंग्स। सो उस माइंडसेट में नहीं आना है, बी वेरी क्लियर कि पीवाईक्यू में क्या पूछा जा रहा है, किस लेवल की बातें पूछी जा रही हैं, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस लेवल की बातें पूछी जा रही हैं, है ना। कोई आपसे ये नहीं बोला कि हाइपरलूप के बारे में बता दो, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बता दो, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। सो वील अवॉइड दोज थिंग्स। हाँ, इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि यू कैन ऑलवेज कोट दीज थिंग्स इन योर एस्से, ठीक है। अभी हम एस्से डिस्कस भी करेंगे, है ना, विल डिस्कस देन विल सी कि हाउ दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड, है ना। योर नॉलेज इन करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें या जो भी प्रीलिम्स के समय में पढ़ी है, हाउ यू कैन यूज दोज थिंग्स इन योर एस्से। प्लस कंटेंट के लिए बिल्कुल स्मार्ट यूज ऑफ गूगल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, दिस यू हैव टू मास्टर, ठीक है। इवन इफ
यू आर हिंदी मीडियम है ना, हिंदी मीडियम, नीरज अगर आप देखोगे ना रैंक 10 और रैंक 59 जो भी है हमारे, जो भी स्टूडेंट्स थे मेंस के, एवरी वन हैज मास्टर्ड द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हिसाब से। दीज थिंग्स आई विल टेल यू सब्जेक्ट वाइज। करंट अफेयर्स में भी मैगजीन्स है ना, मेंस 365 का यूज करेंगे एंड देन मंथली मैगजीन्स का यूज करेंगे, जस्ट टू फिल्टर डाउन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना। देर आर फ्यू थिंग्स विच आर रनिंग। अगर मुझे देखना है कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं ना, अगर आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, वी हैव टू गो एंड लुक इनटू मेंस 365 विजन आईएएस का। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड केसेस हैं, जितने जजमेंट्स हैं, जितने इश्यूज हैं लास्ट के 1.5-2 साल के, वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कलेक्ट दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मैगजीन में तो रनिंग इश्यूज मिलेगा, और जिसमें हमको डेप्थ चाहिए, सम बैकग्राउंड चाहिए ना, गवर्नर का इशू हुआ, सो यू नीड सम बैकग्राउंड है ना, हमेशा कोई ना कोई इशू होता है, फ्रेश चीजें होती रहती हैं, विल गेट फ्रेश इनपुट्स फ्रॉम दैट मीन्स 365। सो पढ़ने का भी अप्रोच अलग अलग होगा, स्मार्टली हम चीजों को इकट्ठा करेंगे, विल कंसोलिडेट दोज थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड, है ना। ऐसा नहीं कि हम पूरा एंड टू एंड एक मैगजीन को उठाया और पढ़ेंगे, नहीं, विल डू थिंग्स वेरी सिलेक्टिवली, वेरी स्मार्टली। सिमिलरली टॉपर नोट्स और कॉपीज का भी यूज करेंगे, बोथ यूपीएससी का भी और बोथ बीपीएससी का भी। सो दीज थिंग्स आई विल टेल यू एज एंड व्हेन, जैसे जैसे हम सब्जेक्ट्स में मूव करेंगे ना, विल आई विल टेल यू दीज थिंग्स। कंटेंट कंसोलिडेशन विद शॉर्ट नोट्स, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर रिवीजन, है ना। एंड पॉइंट पे जब हम आते हैं, लास्ट के एक हफ्ते बचते हैं, इस पीरियड में हमारे पास अगर 100 पन्ने के GS1 के, 100 पन्ने के GS2 के नोट्स हो, तो इट विल बी माइंड ब्लोइंग, है ना। यू विल बी एबल टू रिवाइज थिंग्स, यू विल बी एबल टू रिकॉल थिंग्स वेरी इजिली इन द एक्चुअल एग्जाम, ठीक है। तो एवरीथिंग आई वाज एसए 1-to-1 एवरीडे ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना, डेली एक एसए का ब्रेन स्टॉर्मिंग आप खुद से भी कर सकते हो ना। एक्चुअल एसए में आप सोचो, एक एसए लिखना है 100 मार्क्स का, एक्चुअल एग्जाम में आपको कितना टाइम मिलता है ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए? 15-20 मिनट। सो अगर हम ये चीज, ये 20 मिनट या आधे घंटे की एक्सरसाइज हम रोज करें अपने लिए, है ना, आई विल गिव यू टॉपिक्स, यू जस्ट ब्रेन स्टॉर्म दोज थिंग्स एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन, या यू ऑल कैन हैव अ डिस्कशन इन द ग्रुप, ठीक है। सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सो एसए के लिए ये चीज, एंड देन वील हैव टेस्ट ना, टेस्ट सीरीज का पार्ट जो है वो एसए का, दैट विल बी देयर, बट दिस विल कम अ लिटिल लेटर, है ना, इन द फेब्रुअरी। अभी हम एसए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले एसए देखते साथ लिखना नहीं शुरू करना है, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, डायमेंशंस जनरेट करते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है ना, विल ड्रॉ अ स्ट्रक्चर। सो विल लर्न द स्ट्रक्चरिंग पार्ट फर्स्ट इन द एसए, एंड देन विल राइट एसए का टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट भी, फुल लेंथ टेस्ट भी, वट एवर विल बी द केस, विल डू दैट। लाइव मॉक टेस्ट के फायदे मैंने बता ही दिए, है ना। आंसर राइटिंग के बाद डिटेल डिस्कशन होगा, है ना, जस्ट लाइक दिस, जैसे हम लोग जूम पे हैं, विल हैव अ डिटेल डिस्कशन। मॉडल आंसर या जो भी बेस्ट कॉपीज हैं, है ना, जिसने भी जो चीज़ बेस्ट लिखी है, अगर किसी ने बेस्ट बॉडी बॉडी में बहुत अच्छा डायग्राम यूज किया है, आई शो दैट, है ना, कि देखो इस तरीके से भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता था। किसी ने इंट्रोडक्शन बहुत पावरफुल लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, आई टेल यू दैट। सो आपको एक होलिस्टिक आइडिया लगेगा कि हाँ, जो बेहतरीन एलिमेंट्स हैं ना किसी आंसर में, बेहतरीन एलिमेंट्स हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। देन स्लोली यू विल थिंक ओवर दैट, है ना, कि अच्छा मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी, मैंने ये पढ़ा था, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था। सो दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, स्किल का प्रोसेस है ना, दिस विल टेक टाइम इन डेवलपिंग। किसी को ऑलरेडी पता होगा, किसी को बिल्कुल नहीं पता होगा, सो डोंट वरी, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, विल हैव 1-to-1 सेशन। तो 1-to-1 सेशन तो वीकली है ही है सबके साथ। इवन इफ यू फेस मोर डिफिकल्टी, you can contact me 24/7 on WhatsApp. So detailed discussion होगा, model answer will be shared, model answer, handwritten answer, whatever it is, whatever will be the best for you, it will be shared with you. So this was all for this particular introduction orientation session. और यहाँ पर हमने आउटलाइन कर लिया कि हमारा एक अप्रोच क्या रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, है ना। सो विल कंसोलिडेट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, विल गिव सेक्शनल टेस्ट, and then we'll move to full length test in the March month. So this was our overall plan in the mentorship program. And those who have yet not joined, please read this particular features. You watch this video and then make a decision because seats are limited. Okay, thank you. Everyone can open their mic.